हेलो दोस्तों, ये नीट 2020 में क्वेश्चन केमिस्ट्री का आया हुआ है। मैं इसे डील करने वाला हूँ और आप देखें इसे। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? फॉर द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया गया है और रिएक्शन का कर्ण इस तरह से है लिखा हुआ। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है कि आखिर करेक्ट क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये क्लोरीन जो है ये एटम में है और ये जो क्लोरीन होगा ये होगा मॉलिक्यूल में। तो आप खुद जानते हैं कि जब एटम से एटम एटम जुटता है, एटम प्लस एटम, तो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल भी देता है और प्लस हीट भी कुछ निकलता है, हीट भी देता है। तो जाहिर सी बात है, हीट जब दे रहा है तो जाहिर सी बात है इसका इंथैल्पी क्या होगा? इसका जब इंथैल्पी होगा तो डेल्टा एच लेस देन 0 होगा। और दूसरा कंडीशन आप इस रिएक्शन का और देख रहे हैं कि जब ये दो एटॉमिक क्लोरीन ये एक मॉलिकुलर क्लोरीन में तब्दील हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि रैंडमनेस क्या हो रहा है? पहले रैंडमनेस में दो क्लोरीन था, पूरी तरह से मूव कर रहा था, Cl। अब क्लोरीन क्या हो गया? मॉलिक्यूल में जुट कर बन चुका है क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो रैंडमनेस जो होगा वो क्या होगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल का रैंडमनेस क्लोरीन एटम से कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डेल्टा, इसका दी डेल्टा S1 डालें, S1 डालें, इसका S1 डालें और इसका S2 डालें, तो रैंडमनेस जो हो जाएगा, रैंडमनेस ऑफ एटम इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि S1 जो होगा वो ग्रेटर होगा S2 से, है ना? तो पूछ रहा है कि डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रैंडमनेस का रिएक्शन का रैंडमनेस कैसा है? तो फाइनल प्रोडक्ट माइनस इनिशियल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स होता है, रिएक्टेंट रैंडमनेस, यहाँ भी रैंडमनेस। तो आप देख रहे हैं कि S1 माइनस S2 जो होगा डेल्टा एस होगा। तो डेल्टा एस यहाँ से क्या आया? S2 माइनस S1 जो हो गया वो डेल्टा एस आ रहा है। इसका मतलब डेल्टा एस जो है वो लेस देन क्या होगा? 0 होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा एच लेस देन 0 और डेल्टा एस लेस देन 0। ये ऑप्शन इज राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। यहाँ पर इसका जो हीट इंथैल्पी होगा वो नेगेटिव होगा और रैंडमनेस जो होगा रिएक्शंस का वो डेल्टा एस लेस देन 0 होगा। तो ये रिएक्शन का आंसर ये होगा। ये नीट 2020 में केमिस्ट्री में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको मैं इस पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इसमें क्या है आप देखिए, इस क्वेश्चन को, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का, बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एक्सिड ऑफ सल्फर है जो लिंकेज, मतलब पर ऑक्साइड लिंकेज किसके पास है, पर ऑक्सी लिंकेज किसके पास है? तो आपको इसमें क्या देखना पड़ेगा? बस उसमें एक ही चीज़ देखना पड़ेगा, आपको देखना है कि सल्फर का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सल्फर जो होता है, कोवैलेंसी ऑफ सल्फर जो होगा वो मैक्सिमम +6 होगा। +6 से ज़्यादा कभी जा नहीं सकता। यदि +6 से ज़्यादा जाता है ग्रेटर देन +6, देन तब आप जान लीजिए कि यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज है। आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो ये जाएगा +6 में, ये जाएगा +4 में, ये जाएगा +6 में और ये जाएगा +7 में। तो आप देख रहे हैं कि इसका यदि आप निकालते हैं तो 2 + 2x = -16 = 0, तो 2x = क्या होगा? 14। तो x = +7। देख सकते हैं कि ये सल्फर का +6 होना है, लेकिन यहाँ +7 है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसमें परऑक्साइड लिंकेज है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ इज राइट। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है कि ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इस रिएक्शन में कितना से कितना चेंज हुआ है, ये निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसका देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आएगा, देखिए x है, तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? +4 आएगा =0, तो x = क्या आएगा? -4। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ देखिए कार्बन है, x है, क्लोरीन का क्या होता है? -1 होता है, तो -1 × क्या होगा? 4 होगा, प्लस में = क्या होगा? 0। तो x = क्या होगा? x - 4 = क्या होगा? 0। तो x = क्या है? 4 + 4। तो यहाँ पर आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, ऑक्सीडेशन
स्टेट चेंज फ्रॉम -4 टू -4 टू +4, ये आपका सही आंसर है। दिस आंसर इज राइट। ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे आसान क्वेश्चन नीट में आया है। आप सिंपल सा ऐसे भी बना सकते हैं। आप देखिए इसे मैं प्रोसेस के थ्रू कैसे बना रहा हूँ, आप देखें बहुत हल्का क्वेश्चन है, ऐसे आप ही बनाए होंगे। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH in 0.1 m NaOH given that the ionic product of NaOH is इतना। तो आपको दिया हुआ है आयनिक प्रोडक्ट, मतलब आपका S दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है S ऑफ NaOH जो है वह होल 2 आपको दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है क्या, आपको सॉल्युबिलिटी आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या NaOH का होल 2 का 2 × 10⁻⁻15। आपको इस सॉल्यूशन में इस NaOH के सॉल्यूशन में आपका एक ये सॉल्यूशन डाला गया है 0.1 m का। इसको आप ऐसे करें, आप फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन ऐसे होगा, Na+2 जाएगा चार्ज और यहाँ 2 OH- निकलेगा फर्स्ट का ऐसे, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग बेस भी दिया गया है। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है आप वाटर में जानते हैं कि पूरी तरह से टूट जाता है। इसका डिग्रेडेशन होगा, इसका 100% डिग्रेडेशन है इन वाटर। तो आप देख रहे हैं कि यदि ये 0.1 m है तो आप देख लीजिएगा तो 0.1 ये हो जाएगा, 0.1 m Na हो जाएगा, और OH- है तो 0.1 m क्या हो जाएगा, टोटल है तो ये OH आ जाएगा। तो आपको लिखना है क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट। तो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको ये आना चाहिए। आप जानते हैं कि S बराबर जो होता है KSP जो होता है, हमें इसका लिखना है, तो जाहिर सी बात है इसे डालना पड़ेगा Na+2 और OH- में का ये स्क्वायर हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ का वैल्यू क्या होगा, इसका तो वैल्यू 2 × 10⁻⁻ क्या है -15 है, और KSP दिया हुआ है। Na+2 क्या है, ये सॉलिड नेचर का है, ये सॉलिड नेचर का है, और ये OH जो है इसका कंसंट्रेशन, इसका जो कंसंट्रेशन है इसका कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन से बहुत कम है, बहुत कम है, जिसकी वजह से ये होगा कि OH का जो कंसंट्रेशन है आपका NaOH वाला आ जाएगा, ये NaOH का कंसंट्रेशन यहाँ पर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 0.1 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और निकेल चूंकि सॉलिड नेचर का होता है तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका जो कंसंट्रेशन का होगा 1 होगा। तो आप KSP आराम से निकाल सकते हैं, ये आयनिक प्रोडक्ट सॉलिडिटी प्रोडक्ट -15/0.1 × 0.1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 × 10⁻⁻13। आपका ऑप्शन ये सही है, 2 × 10⁻⁻13 द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है केमिस्ट्री का सबसे आसान क्वेश्चन फिजिकल मैथ वही है। मैं पिछले वाला जो क्वेश्चन बताया हूँ वो भी आसान था, बहुत आसान था, लेकिन ये बहुत एक फार्मूला पर बन जाएगा। यदि आप फार्मूला जानते हैं तो फार्मूला यूज करेंगे, आप ऐसे ही बना लेंगे। आप देखिए इसमें क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K का वैल्यू दे चुका है, और द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द 2 ग्राम से लेकर 0.2 ग्राम के से आ जाता है। मतलब चेंज कितना में हो रहा है, यदि A0 है, A0 शुरू वाला एट T = 0 टाइम पर कितना था कंसंट्रेशन, 2 ग्राम, 2 ग्राम कोई रिएक्शन का वैल्यू था। अब A का वैल्यू हो जाएगा वो T जो होगा एट T = T पे लेट, तो कितना हो रहा है आप देख सकते हैं 0.2 ग्राम। और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर है। यदि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो आप देख सकते हैं इसका जो K का वैल्यू होता है 2.303/T log ऑफ A एट T बराबर 0 का वैल्यू और कंसंट्रेशन AT। तो आप देख सकते हैं कि ये शुरू वाला होगा
शुरू में जितना कंसंट्रेशन है वो वाला है, और ये बाद वाला है। रिएक्शन जब प्रोसेसिंग हो रहा होता है, जो आगे जाके होता है टी इक्वल टू दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, बाद वाला जो होता है बचा है ये टी है। तो आप इसका वैल्यू पुट करें, के का वैल्यू आपका दिया हुआ है, के का वैल्यू आपका दिया हुआ है के का वैल्यू दिया है 4.606 इंटू 10⁻⁻3, और ये हो जाएगा 2.303/t। और लॉग कंसंट्रेशन जो हो जाएगा, जो शुरू वाला जो है, शुरू का कितना है, ये होगा t इक्वल टू 0 पर ये है, और t इक्वल टू टी पर ये है, ठीक है। तो हमको t निकालना है, तो आप देख सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, 2 ग्राम अब बटे 0.2 ग्राम, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, और ये ऊपर जाके 10 बचा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो आप इसका देख सकते हैं, और ये 2 बार में कट गया, तो 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 1/t इज मल्टीप्लाई बाई log ऑफ 10। आप जानते हैं कि log ऑफ 10 का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 जो t है, t का जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, टाइम कितना होगा, 1/2 इंटू 10⁻³ है। तो आप इसको पूरी तरह से यदि सॉल्व करते हैं तो t इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻3, तो 10⁻3। तो आप इसको एक बार और सॉल्व कीजिएगा, इसको लेकर t जो होगा 1/2 इंटू 10, तो देख रहे हैं t जो होगा 500 सेकेंड आ रहा है, 500 सेकेंड, 500 सेकेंड, ये आंसर होगा इसका। बहुत आसान क्वेश्चन था।